नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। इस बुलेटिन में हर उस खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो दिन भर आगे चलकर सुर्खियां बनेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। असम के दौरे पर पीएम मोदी गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का करेंगे शुभारंभ। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन, पहले दिन 5 लाख करोड़ का आया निवेश। आज समापन समारोह में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सेशन का दूसरा दिन, प्रश्नकाल में शिक्षा, वन, राजस्व विभाग पर होगी चर्चा। सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। भानुप्रतापपुर में सांसद भोजराज नाग के काफिले की गाड़ी में हादसा। काफिले की गाड़ी से बाइक टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, 1 घायल। पोड़ गांव में स्टेट हाईवे पर हुआ हादसा। भोपाल में धमाके के साथ स्कूल बस में लगी आग। बस पूरी तरह से जलकर खाक। साजिश की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। आज से मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाएं। आज हिंदी का होगा 12वीं का पहला पेपर। 27 फरवरी से शुरू होगी 10वीं की परीक्षाएं। आज से छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप, 28 फरवरी तक होगी प्रतियोगिता। 12 देशों के 126 खिलाड़ी होंगे शामिल। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी आज एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। असम के भविष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण यह है। एक देश एक चुनाव विधेयक पर आज संसदीय दल की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जबकि काशी विश्वनाथ में 27 जनवरी तक VIP दर्शन की जो सुविधा है ये बंद रहेगी। तेलंगाना टनल हादसे में 62 घंटे बाद भी हाथ खाली हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फ्रेंच राष्ट्रपति से मुलाकात की है, जबकि यूक्रेन रूस के बीच अगले कुछ सप्ताह में युद्ध विराम हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी में आज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला है, बड़ा दिलचस्प भी रहेगा। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। तेज धमाके के साथ स्कूल बस में आग लग गई। आग के चलते स्कूल बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और ये तस्वीरें आप देखिए। स्कूल बस में आग लगी। ये हादसा है या फिर साजिश, इस बात की जांच अब की जा रही है। पूरी तरह से ये बस जलकर खाक हो गई। क्यों लगी आग, कैसे लगी आग, अब तक इस बात की कोई सूचना मिली नहीं है। लेकिन भोपाल की ये तस्वीरें हैं। स्कूल बस में एकाएक आग लग गई। भोपाल की वैशाली नगर की यह घटना है। देखिए किस तरह से जलकर पूरी तरह से स्कूल बस खाक हो गया। तो आग की लपटों को देखें, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण ये आग लगी है। हालांकि क्यों लगी और कैसे लगी आग, इसके पीछे की वजह अब तक साफ नहीं है। भोपाल के वैशाली नगर की यह घटना बताई जा रही है। रीवा में श्रद्धालुओं से भरी कार खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज से ये सभी वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी और मौके पर पुलिस पहुंच गई है, जांच में जुटी हुई है। मनगवा थाना क्षेत्र की घटना है। 3 लोगों की जान चली गई, 7 लोग घायल हैं। और हम बार बार आपसे अपील भी कर रहे हैं, जो भी श्रद्धालु प्रयागराज से वापस लौट रहे हैं या फिर प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं, खास ध्यान ड्राइवर का रखें, क्योंकि चूंकि इतना लंबा जाम लगा हुआ है आने जाने में। ट्रैफिक जो रूट्स हैं वहाँ पर मोस्टली लोग प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं। तो आप खास ध्यान रखें कि किसी गाड़ी की आपसे टक्कर न हो और आपका ड्राइवर, उसकी नींद पूरी हो, क्योंकि हर दूसरे दिन, हर दिन लगभग हम ये खबर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हादसा हो जाता है और 2-3 लोगों की मौत हो जाती है। तो दुर्घटना से देर भली, तो आप भले ही देर हो जाए लेकिन आपकी जान सलामत रहे, इसके लिए आप सुरक्षित ड्राइव करें। बार बार IBC 24 आपसे यही अपील करता है। ड्राइवर का
खास ध्यान दें, क्योंकि सभी की जान उसी के हाथ में है। और इस बार भी यही हुआ, झपकी लग गई ड्राइवर को और मौत हो गई। भानु प्रतापपुर में सांसद भोजराज नाग के काफिले में हादसा हो गया। काफिले की गाड़ी बाइक से जा टकराई और बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल है। पोड़गांव में स्टेट हाईवे के पास यह हादसा पेश आया है। हादसा अंतागढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। देखिए, सांसद भोजराज नाग का काफिला और उनके काफिले से एक बाइक टकरा गई और 2 लोगों की जान चली गई। एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। दिल्ली के द्वारका में एक बड़ा हादसा हो गया। सर्विस लेन का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह गया। गड्ढे में कार गिरने की खबर मिल रही है। राहत और बचाव का कार्य जारी है। दिल्ली के द्वारका इलाके की तस्वीरें देखिए। सर्विस लेन का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह गया और सूचना ये मिल रही है कि कार इस गड्ढे में जा गिरी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिलासपुर में स्कूल के भीतर सोडियम ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने 5 स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेकर इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने सभी को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है। तो आपको याद होगा, टॉयलेट में सोडियम रखने का मामला था और जैसे ही उस टॉयलेट में एक छात्रा जाती है, एक बच्ची जाती है और वहां पर पानी की एक बूंद गिरती है तो वहां ब्लास्ट हो जाता है। बुरी तरह से झुलस जाती है वो छात्रा। जांच में पता चलता है कि 8वीं कक्षा के ये 5 छात्र हैं जिन्होंने ये बदमाशी, ये शरारत की थी। अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया और इन्हें अब बाल संप्रेक्षण गृह में भेज दिया गया है। तो देखिए, बदमाशी, शरारत, जो भी कहें आप इससे, एक छात्रा इससे बुरी तरह से झुलस गई। 8वीं कक्षा के सभी स्टूडेंट थे जिन्होंने ये बदमाशी की, शरारत की। क्या किया, एक टॉयलेट में जिसे छात्राएं यूज करती थी वहां पर सोडियम डाल दिया और जैसे ही वहां पर पानी गिरा, ब्लास्ट हो गया और वो जो छात्रा थी बुरी तरह से झुलस गई। जांच हुई तो पता चला 8वीं कक्षा के 5 छात्र हैं जिन्होंने ये बदमाशी की थी। इनकी गिरफ्तारी हो गई। इन्हें स्कूल से निष्कासित भी कर दिया गया है। संभवतः ये अगला एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे और अब इन्हें बाल संप्रेक्षण गृह भी भेज दिया गया है कोर्ट में पेश करने के बाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और बिहार के बाद अब असम के दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज एडवांटेज असम 2.0 का उद्घाटन करेंगे। 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पीएम मोदी के स्वागत में लाइट और म्यूजिक शो का भी आयोजन किया गया। गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ। झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम में लेजर शो की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कलाकारों ने बिनंदनी डांस भी किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक जो अंदाज है असम का, उसके साथ जो मॉडर्न सेलिब्रेशन है उस अंदाज में पीएम का स्वागत किया गया है असम के गुवाहाटी में। मध्य प्रदेश और बिहार के दौरे के बाद 2 दिवसीय ये दौरा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुवाहाटी में। उनकी एक झलक देखने के लिए देखिए लाखों लोग वहां पर एकजुट हो गए थे। लाइट और लेजर शो और झुमुहर बिनंदनी डांस भी किया गया। देखिए, हजारों की संख्या में एक साथ डांस किया गया प्रधानमंत्री के स्वागत में। पारंपरिक असमी नृत्य है ये और जो भी इसे एक बार देखे बस देखता ही रहेगा। देश की संस्कृति की एक शानदार झलक इस वक्त आप देख पा रहे हैं। भारत की विविधता और उसकी सुंदरता की ये तस्वीरें हैं। आप घंटों देख सकते हैं, आपका दिल नहीं भरेगा। क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे असम को।
और कई जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी बातचीत संभव है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री का स्वागत जिस अंदाज में किया गया सब देखिए, सर्वजयी स्टेडियम है जहाँ पर पहले पारंपरिक नृत्य, इसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं, और उसके बाद लाइट एंड लेजर शो। इसके लिए पूरी देश ही नहीं दुनिया में जाना जाता है आसाम इस लाइट और लेजर शो के लिए। और दूसरी तरफ देखिए पारंपरिक, तो यही भारत है, हमारी जड़ें हमारी पारंपरिक संस्कृति से भी जुड़ी हैं और आधुनिकता से भी हमारा उतना ही कनेक्ट है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में बढ़ते निवेश की संभावनाओं की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन होना है। समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर रहेंगे ही। एमपी पवेलियन एक्सपीरियंस जोन का भी अमित शाह दौरा करेंगे। प्रमुख उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे, संबोधित भी उन्हें अमित शाह करने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में यह समिट चल रही है, GIS 2025, जिसकी शुरुआत कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। कहा था कि अनंत संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने में मध्य प्रदेश की एक महती भूमिका है और सबसे बढ़िया ये जगह है अगर किसी निवेशक को, किसी उद्योगपति को इन्वेस्ट करना है। दिल्ली से कोलकाता को और मुंबई को ये जोड़ता है और इसके बीच में है, देश के दिल में है, और देश का दिल मध्य प्रदेश निवेश के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल प्लेस है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और आज दूसरा दिन है, आखिरी दिन है और गृह मंत्री अमित शाह भी आज आएंगे। तो अमित शाह का मिनट टू मिनट शेड्यूल भी आप तक पहुंचा देते हैं। देखिए, शाम 4:20 पर एमपी पवेलियन एक्सपीरियंस जोन का वो दौरा करेंगे। 4:30 बजे समापन सत्र में सीएम उनका स्वागत करने जा रहे हैं। 4:40 को उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे अमित शाह और 5:10 से 5:45 के बीच गृह मंत्री अमित शाह का मुख्य भाषण होगा और करीब धन्यवाद संबोधन होगा 5:45 से 5:50 के बीच। मीडिया ब्रीफिंग भी रहेगी आधे घंटे की, 6 से 6:30 तक। तो आज पहले दिन पीएम मोदी और दूसरे दिन अमित शाह भोपाल आएंगे और पूरी जो कोशिश है इस इन्वेस्टमेंट की, लब्बो-लुआब कहें तो यह है कि कैसे मध्य प्रदेश में उद्योगपति अपना उद्योग लगाएं, निवेशक आके इन्वेस्ट करें, ताकि मध्य प्रदेश में उद्योग पनपे, रोजगार के मौके सृजित हों, युवाओं को मौका मिले और मध्य प्रदेश प्रगति की राह पर आगे बढ़े। ये पूरी कोशिश जो है लब्बो-लुआब में आप यही समझे। चूंकि भोपाल में GIS का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया था और पहले ही दिन अब तक 5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश मध्य प्रदेश को मिल चुका है। पहले दिन 19 में से 9 MOU साइन हो चुके हैं। अदानी ग्रुप मध्य प्रदेश में सोचिए कितना इन्वेस्ट किया है, 1,10,000 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने यह वीडियो संदेश में जानकारी दी। मध्य प्रदेश में रिलायंस 60,000 करोड़ का बायोफ्यूल प्रोजेक्ट में निवेश करेगा। OPG पावर ऊर्जा के क्षेत्र में 13,400 करोड़ का निवेश होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने GIS के पहले दिन जो इन्वेस्टमेंट मिले हैं मध्य प्रदेश को, इसकी जानकारी दी है। 494 megawatts of renewable energy projects. जो हमने कल्पना की थी निश्चित रूप से उससे अच्छा रिस्पांस हमको आ रहा है और जिस ढंग से हमारे परमात्मा ने, प्रकृति ने जो मध्य प्रदेश को दिया है, ये सही समय आया है कि हम उसको सबके बीच में ले जाएं और एक तरह से उन सारी चीज़ों का प्रदेश की बेहतरी के लिए, युवाओं, किसान, महिला, गरीब सबकी बेहतरी के लिए इसको यही तरीका था कि जिसमें हमको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, रीजनल इंडस्ट्री समिट हो, अपनी व्यवस्थाओं के बलबूते पर इन अवसरों को बनाते हुए मध्य प्रदेश को समर्थ बनाए, सामर्थ्यशाली बनाए, समृद्ध बनाए। तो बुलेटिन में वक्त एक छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। पंचायती राज संशोधन अध्यादेश पटल पर आज रखा जाएगा। प्रश्नकाल में शिक्षा, वन, राजस्व विभाग पर चर्चा होगी। इसके अलावा ध्यानाकर्षण में गृह और नगरीय प्रशासन विभाग का मुद्दा भी उठेगा। बिलासपुर के लोफंदी गांव में कई लोगों की मौत का भी मुद्दा आज विपक्ष उठाने जा रही है, जबकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में अरपा नदी में प्रदूषण का मुद्दा आज विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
भोपाल में सौरभ शर्मा से जुड़े मामले में एक बड़ा अपडेट यह है कि आज भी आईटी की टीम सौरभ शर्मा से पूछताछ करेगी। चेतन गौर और शरद जायसवाल से भी आज पूछताछ हो सकती है। सेंट्रल जेल में 3 मार्च तक न्यायिक हिरासत में तीनों हैं और लोकायुक्त ईडी के बाद अब आईटी भी इनसे पूछताछ कर रही है। कैश, सोने से लदी कार का रहस्य अभी बरकरार है। आपको याद होगा जब ये जो नोट आप देख पा रहे हैं ये सौरभ शर्मा के घर से ही मिला था। एक गाड़ी में 20 करोड़ रुपए के सोने मिले थे। ये देखिए सारे सोने, ये सारे कैश, महंगी गाड़ियां सब इसी के घर से मिली थी और केवल परिवहन विभाग में 7 साल कांस्टेबल की नौकरी की थी। तो आप समझे इतने कम वक्त में इतनी अकूत संपत्ति उसने अर्जित कैसे की होगी। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं का आज से आगाज होना है। आज 12वीं कक्षा का पहला पेपर होगा। सुबह 9 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी और 8 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। 27 फरवरी से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी और दोनों में करीब 16 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो आज 12वीं कक्षा का पहला पेपर है। खबर अनूपपुर से है, जहां पर 12 से ज्यादा छात्राओं को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई है। मेस का खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की शिकायत इन्हें मिली है। छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज उनका जारी है। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक का यह मामला बताया जा रहा है। तो मेस में जो खाना मिला है उसमें कुछ गड़बड़ी थी। क्या इसी वजह से शिकायत परेशानी हुई है फूड पॉइजनिंग की? बागेश्वर धाम में इन दिनों महोत्सव चल रहा है। इसी धाम में WWF की तर्ज पर रेसलिंग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अब इसमें द ग्रेट खली के साथ ही पुरुष और महिला रेसलर्स ने ग्रुप फाइट की। ये प्रतियोगिता करीब 4 घंटे तक चली, जिसमें कई मैच हुए और फाइट को देखकर जो दर्शक थे वो बड़े खुश हुए, रोमांचित हो उठे। रेसलिंग के लिए जो रेसलर्स पहुंचे थे, हर किसी ने इस शानदार आयोजन के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का धन्यवाद दिया।